1951 में भारत की जनसंख्या में मुस्लिम आबादी 3.54 करोड़ थी, जो 2011 में बढ़कर 17.2 करोड़ हो गई। EAC-PM की एक रिपोर्ट के मुताबिक 1950 से 2015 के बीच मुस्लिम आबादी में 43.15% की बढ़ोतरी हुई है, जबकि हिंदू आबादी का हिस्सा 7.82% घट गया है। 1951 में भारत की जनसंख्या 36 करोड़ थी, जो 2011 में बढ़कर 120 करोड़ हो गई है। अब आते हैं असल मुद्दे पर। मामला है कर्नाटक का। मीडिया रिपोर्ट्स का दावा है कि कर्नाटक में 30 साल के भीतर मुस्लिम आबादी लगभग दोगुनी हो गई है, जबकि इस दौर में कर्नाटक के एक और मुख्य समुदाय लिंगायत की जनसंख्या कुल 10% बढ़ी है। ये सारे आंकड़े आपको पता है कहां से आए हैं? ये आंकड़े आए हैं राज्य ने जो अपने यहां जातिगत सर्वे करवाया है, मतलब कांग्रेस पार्टी की वहां सरकार है और कांग्रेस पार्टी ने ही ये सर्वे करवाया है, उसी की ये रिपोर्ट्स हैं। सर्वे के मुताबिक राज्य में दलितों के बाद मुस्लिमों की आबादी सबसे ज्यादा है। डेक्कन हेराल्ड की एक रिपोर्ट बताती है कि 1984 में कर्नाटक के भीतर जातियों की संख्या पता लगाने के लिए किए गए वेंकट स्वामी कमीशन के सर्वे ने मुस्लिमों की आबादी 39.63 लाख बताई थी और ये प्रदेश की जनसंख्या में 10.97% की भागीदारी रखते थे। इसी सर्वे में सामने आया था कि कर्नाटक में वीराशैव लिंगायत 61.14 लाख हैं और उनकी राज्य की आबादी में जो फीसदी है वो 16.92% की उनकी भागीदारी हुआ करती थी। इसके अलावा वोकलिंगा समुदाय की आबादी 42.19 लाख बताई गई थी और उनकी राज्य में भागीदारी 11.68% हुआ करती थी। 1984 के सर्वे में राज्य की दलित आबादी 57.31 लाख बताई गई थी। दलितों का राज्य की आबादी में हिस्सा लगभग 16% था। 2015 के सर्वे में ये स्थितियां पूरी तरह से बदल चुकी थी। इस सर्वे में सामने आया कि 1984 से 2015 के बीच कर्नाटक में मुस्लिम आबादी लगभग दोगुनी हो चुकी है। इस सर्वे के मुताबिक 2015 में मुस्लिम आबादी 76.9 लाख थी, यानी इन 30 सालों में राज्य में मुस्लिम आबादी 94% बढ़ी है। अब जो आगे रिपोर्ट में लिखा है उसे गौर से देखिएगा, क्योंकि जो कहा जाता है कि मुस्लिम समाज जल्दी जल्दी अपनी आबादी इसलिए बढ़ा रहा है क्योंकि उसे देश की सत्ता पर काबिज होना है। कर्नाटक इस बात की पुष्टि करने के लिए शायद सबसे बेहतरीन उदाहरण हो सकता है। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री DK शिवकुमार खुले तौर पर कहते हैं, अगर जरूरत हुई तो मुस्लिमों को आरक्षण देने के लिए संविधान में बदलाव किया जाएगा। ऐसा हुआ क्यों, वो भी समझ लीजिए। दरअसल कर्नाटक में सरकारी ठेकों में मुसलमानों को 4% आरक्षण देने वाला बिल पास कर लिया गया है और इसे अगर बड़े पैमाने पर देखें, वैसे तो संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण ना देने की बात की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने भी धर्म के आधार पर आरक्षण देने की बात को खारिज कर दिया था, लेकिन फिर भी मुस्लिमों की ढेर सारी जातियों को SC, ST, OBC में शामिल कर कई राज्य आरक्षण दे रहे हैं। मतलब कोटे के भीतर कोटा कर दिया गया, जाति के भीतर उपजाति बना दी गई। जैसे केरल में OBC मुसलमानों को नौकरियों में 8% और हायर एजुकेशन में 10% कोटा दिया जाता है। तमिलनाडु में OBC मुसलमानों को 3.5% आरक्षण का लाभ दिया जाता है। कर्नाटक में तो सभी मुसलमानों के लिए 4% आरक्षण की व्यवस्था है और अब ठेके में भी इन्हें इसका लाभ मिलेगा। यह आंकड़ा दिखाना इसलिए जरूरी था जिससे कि आप अब आगे समझ पाएंगे कि राजनीतिक पार्टियों को मुसलमानों का वोट लेने के लिए तुष्टीकरण की किस हद तक जाना पड़ता है। अब वापस आइए कर्नाटक सरकार के सर्वे पर। सर्वे बताता है कि राज्य की कुल आबादी में मुसलमानों की हिस्सेदारी 18.08% है, जो 2011 की जनगणना में 12.92% बताई गई थी। ऐसे में 4 साल के भीतर मुस्लिमों की आबादी कर्नाटक में 5.16% बढ़ गई। 4 साल में 5% से ज्यादा आबादी बढ़ना आम बात नहीं है। अब सरकार ने OBC के आधार पर आरक्षण बढ़ाने की डिमांड कर दी है और मुसलमानों को OBC में शामिल कर लिया है। यहाँ ये भी ध्यान रखिए कि हिंदुओं की जाति की जनगणना होनी चाहिए, ऐसा नेता बोलते हैं, लेकिन मुसलमानों में जाति नहीं होती, और अगर जाति नहीं होती तो फिर आरक्षण क्यों लिया जा रहा है। लेकिन रिपोर्ट और ज्यादा हैरानी तब पैदा करती है जब इसमें OBC आरक्षण 32% से बढ़ाकर 51% करने की सिफारिश की जाती है। ये सिफारिश अगर मानी जाती है तो राज्य में कुल आरक्षण 85% हो जाएगा। इस 85% में 51% OBC आरक्षण होगा, जबकि 24% आरक्षण अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए रहेगा। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह भी है
कि राज्य पिछड़ा आयोग ने ओबीसी और मुस्लिम आरक्षण बढ़ाने की तो मांग की है, लेकिन एससी एसटी के आरक्षण को पहले की तरह रखने की बात कही गई है। मतलब समझते हैं, जनसंख्या बढ़ेगी तो आरक्षण भी बढ़ाने की मांग होगी और बढ़ाया भी जाएगा, और यह सब होता है वोट लेने के लिए। सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि 49.5% से ज्यादा आरक्षण की सीमा नहीं होनी चाहिए, लेकिन राजनीतिक पार्टियां वोटों के चक्कर में खुला खेल फरूखाबादी करने से परहेज नहीं करती, जो इस देश के भविष्य के लिए बेहद खतरनाक होने वाला है। जहां जहां आबादी बढ़ी है, वहां वहां क्या होता है उसे बताने के लिए शायद कश्मीर और बंगाल से बेहतर उदाहरण कुछ हो नहीं सकता। सर्वे में यह भी सामने आया कि 1984 से 2015 के बीच कर्नाटक में मुस्लिम आबादी लगभग दोगुनी हो चुकी है। 30 वर्षों में राज्य में मुस्लिम आबादी 94% बढ़ी है। मुस्लिमों की आबादी दोगुना होने के चलते अब वहां ओबीसी के भीतर एक बड़ा समूह है। और अगर प्रजनन दर की बात करें तो मौजूदा वक्त में मुस्लिमों का प्रजनन दर 2.34 है, और वहीं हिंदुओं का जो प्रजनन दर है वो 1.94 है। मतलब मौजूदा वक्त में भी मुस्लिम समुदाय में हिंदुओं से ज्यादा बच्चे पैदा हो रहे हैं। वो कोई समस्या वाली बात नहीं है, लेकिन जिस तरीके से आबादी बढ़ने के साथ साथ आरक्षण की सीमा को लांघा जा रहा है लगातार, और ये आंकड़े उसी राज्य से आए हैं जहां कांग्रेस पार्टी की सरकार है और राहुल गांधी ही बात करते हैं जातिगत जनगणना की। तो क्या अब राहुल गांधी मुस्लिम समुदाय में भी जातिगत जनगणना के हिसाब से, जातियों के हिसाब से जनगणना करवा रहे हैं या फिर करवाई है, वो भी इसमें शायद नहीं बताया गया। लेकिन जो रिपोर्ट्स दावा कर रही हैं वो वाकई में आने वाले भविष्य के लिए भयावह साबित हो सकता है। बाकी इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा। नमस्कार। कल से कांग्रेस ने एक अलग लाभ आरोपना शुरू कर दिया है। ये कांग्रेस के नेता कहते हैं जितनी आबादी उतना हक। मैं कहता हूं इस देश में अगर सबसे बड़ी कोई आबादी है तो वो आबादी गरीब है, और इसलिए मेरे लिए गरीब ही सबसे बड़ी आबादी है, और गरीब का कल्याण यही मेरा मकसद है। मैं सोच रहा था कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी क्या सोच रहे होंगे। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी तो कहा करते थे कि देश के संसाधनों पर पहला हक माइनॉरिटी का है, अल्पसंख्यकों का है, और उसमें भी मुसलमानों का है। अब कांग्रेस कह रही है कि आबादी तय करेगी कि पहला हक किसका होगा। यानी क्या अब अल्पसंख्यकों का हक कांग्रेस कम करना चाहती है क्या? और आबादी के ही हिसाब से ही अब तय होने वाला है, तो पहला हक किसका होगा भाई? किसका होगा? आबादी किसकी ज्यादा है, किसका हक होगा? जरा कांग्रेस वाले स्पष्टता करें। क्या आबादी के हिसाब से हक मिलेगा क्या? तो क्या अल्पसंख्यकों को कांग्रेस हटाना चाहती है क्या? तो क्या सबसे बड़ी आबादी वाले हिंदू अब आगे बढ़कर अपने सारे हक ले लें क्या?